हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत लेटेस्ट अपडेट, वो भी उन बच्चों के लिए जो कि इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 10वीं कक्षा में हो चाहे वो 12वीं कक्षा में हो। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपकी एग्जाम जो है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं, क्या इस बार आपके एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, वो क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो सब आपको पता हो एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार यूपी बोर्ड में टोटल कितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। 54 लाख जो बच्चे हैं वो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि हाई स्कूल की यानी कि 10वीं की मैं बात करूं, तो लगभग 27 लाख बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और अगर मैं इंटर की बात करूं यानी कि 12th की बात करूं, तो यहाँ पे 26 लाख बच्चे क्या करने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं। तो ये पिछले साल से, तो अगर मैं बताऊं 2024 में जो एग्जाम हुआ था उससे तो थोड़ी संख्या कम है इस साल की बच्चों की, लेकिन आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो अपने रिजल्ट से और अपने एग्जाम से मतलब होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा की अपेक्षित तिथि क्या है। यानी कि इस बार कहा जा रहा है कि जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम होंगे। आपको पता है प्रैक्टिकल जो कि आपके एग्जाम से पहले हो जाते हैं, और परीक्षा और थ्योरी का पेपर जो होता है वो आपका बाद में होता है। तो यहाँ पे साफ से वो आपको बताया गया है कि जो प्रैक्टिकल की डेट है वो क्या है, आपकी 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपके स्कूल में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है और थ्योरी का पेपर जो होगा यानी कि वो फरवरी मंथ में होगा 2025। अब हम अगर हिसाब लगाएं तो लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीना बचा है अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जब आपका जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, फाइल्स होंगी, बहुत सारा काम होगा, तो वहां पे आप पढ़ाई जो है ना वो थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। तो आपके पास अभी ये मौका है, अभी ये समय है कि आप जितना रिवीजन कर सको, जितने अपने नोट्स बना सको, जितने अच्छे से पढ़ सको, अभी आप क्या कर लो, ये जो 1.5-2 महीना है उसमें बहुत अच्छे से अपनी तैयारी आप करो। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया कि आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो उसकी तैयारी और साथ ही साथ आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी, आप दोनों ही क्या करो, समय से स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो, अभी हमारी जो डेट शीट है 2025 की, वो तो अभी रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, टेंटेटिव हो सकता है आ गई हो, लेकिन वो तो एक अनुमानित तिथि होती है। तो अगर मैं 2024 की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो कि पिछली बार 22 फरवरी से यहाँ पे आपके एग्जाम्स जो थे वो शुरू हो गए थे थ्योरी के। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपको पता है कब से कब तक रहने वाला है, 21 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक के बीच में आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। अब मैं थ्योरी पेपर की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो पिछली साल आपका 22 फरवरी से शुरू हो गया था, यानी कि अब आपके पास लगभग 2 महीना ही है, आप अपनी तैयारी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब आपको पता है कि जो एग्जाम होता है वो आपका 2 शिफ्टों में होता है ना। अब जो पहली शिफ्ट होती है वो सुबह की होती है, तो उसका टाइम आपका क्या होता है, 8:30 बजे से लेके 11:45 तक। और जिनका एग्जाम जो होता है दूसरी शिफ्ट में पड़ता है, तो उसका समय क्या रहता है, 2 बजे से लेके 5:15 तक। तो इस बार भी क्या होगा, आपका टाइमिंग यही रहने वाला है। ठीक है, मॉर्निंग का अलग होगा, जिसका सेकंड शिफ्ट में होगा, दूसरी शिफ्ट में होगा उसका इवनिंग वाला होगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी एग्जाम होता है सबसे पहले आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, यानी कि अगर आपने हिंदी है आपके पास, इंग्लिश है आपके पास, तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज पेपर की क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो आपको तैयारी भी अपनी उसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं पिछले वर्ष का देखूं, यूपी बोर्ड का सारी डेट्स देखूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट 24 में 16 फरवरी से शुरू हो गए थे आपके एग्जाम। ठीक है, 23 में भी 16 फरवरी से 4 मार्च तक चले थे। ठीक है, 2022 में भी 24 मार्च से 13 अप्रैल तक चले थे, क्योंकि उस टाइम कोविड था, तो थोड़ा एग्जाम जो थे वो क्या हो गए थे, आपके लेट हो गए थे। तो अगर देखो हम पिछले 2-3 साल का ही देखें, तो आप देख सकते हो कि सब में फरवरी, यानी कि फरवरी से भी आपका एग्जाम जो है, इस साल भी फरवरी में ही आपका एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, और वो मार्च की मिड तक आपके जाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू आपने जो भी सब्जेक्ट को चूज किया है उसके अलग अलग डेट वाइज आपके एग्जाम होंगे। तो मतलब आप देख सकते हो, इनसे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि फरवरी में मतलब आपको तैयार हो जाना है कि हाँ, अब मेरा सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट है और अब मुझे क्या देना है, बोर्ड की परीक्षा अपनी देनी है। चलिए
अब मैं बात करती हूँ कि कुछ पैटर्न जो है एग्जाम का वो थोड़ा बहुत क्या हुआ है, बदला है, और या तो हो सकता है इस बार बदल जाए, नहीं तो अगली साल तो पक्का आपका ये जो पैटर्न है वो लागू हो ही जाएगा। अब वो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जो 9वीं और 10वीं थी ना उसमें आपको इंटरनल मार्क्स मिलते थे, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन होता था। ठीक है, कुछ मार्क्स जो थे आपके स्कूल की तरफ से आपको दिए जाते थे। तो ये अभी तक आपके 9वीं और 10वीं में तो ये होता ही था कि आपको 30 अंक जो मिलते थे वो कहां से मिलते थे, स्कूल की तरफ से मिलते थे, और आपका जो पेपर होता था वो 70 मार्क्स का होता था बोर्ड का। लेकिन अब क्या है, यही सेम पैटर्न आपका इस बार भी आपको कराया जा रहा है। ठीक है, वो किसमें है, 11th और 12th, यानी कि 11वीं और 12वीं में कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा ही होगा, यानी कि आपका 75 या 80 नंबर का क्या होगा, पेपर आपका होगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, या तो ये 2025-26 में वाले के लिए लागू होगा। ठीक है, अभी मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अभी यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने ये अभी सुनिश्चित नहीं किया है कि इस बार ये पैटर्न जाएगा या नहीं, लेकिन अगले साल से तो ये पैटर्न आपका जाने ही वाला है। तो इसी हिसाब से जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे 1-2 महीने पहले आपके मॉडल पेपर्स आते हैं। ठीक है, उनसे आप देख सकते हो कि इस बार आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। वरना अगर कुछ एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे में बात करूं यूपी बोर्ड का बड़ा ऐलान। अब इस बार ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम जाएंगे और नकल करेंगे और हम वहां पे एग्जाम को पास कर लेंगे। तो इस बार यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि हर जहां पे भी आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है, जहां पे भी आप परीक्षा देने जाओगे आपके हर क्लास में वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। तो आप ये सोच के मत जाओ कि मैं एग्जाम में जाऊंगा तो वहां पे मेरी चीटिंग हो जाएगी या नकल चल जाएगी। तो ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल इस बार बना दिए गए हैं। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आप अपनी फिंगर लगा के वहां पे बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद ही आप क्या जा सकते हो, एग्जाम देने जा सकते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता कि आप अपने बदले किसी और को एग्जाम देने के लिए भेज दो, है ना, बहुत ज्यादा होता है ये। उसके बाद पूरी सिक्योरिटी रहेगी और सतत सजा नीति भी होगी, उनके लिए होगी ये नीति जो क्या कर रहे होंगे, वहां पे नकल कर रहे होंगे। तो यहाँ साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि नकल करने पर छात्राओं को परीक्षा में निष्कासित किया जाता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाती है उनके साथ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, नकल के बहाने चले जाते हैं एग्जाम दे लेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे। हो सकता है कि आप अपना पूरा करियर ही खराब कर लो। ठीक है, तो ये इसके भरोसे मत जाओ, अभी भी समय है। ठीक है, अभी भी कोई टाइम ऐसा नहीं हो गया कि चला गया है। आप इतने तो स्कोर कर ही सकते हो कि आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ, दे पाओ। आगे देखो, तो मैं बात करूं यूपी बोर्ड 2025 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जैसे कि वो क्या है यहाँ पे कि उत्तर पुस्तिकाओं का रंग, यानी कि जो आपके आप बोलते हो ओएमआर शीट वगैरह होती है, उनके कलर में थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। अगर मैं यहाँ 10वीं की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, ठीक है, वो मेजेंटा पिंक और डार्क रेड कलर की होंगी। और 12th की अगर मैं बात करूं, 12वीं की मैं बात करूं, तो वो डार्क ब्राउन और डार्क वॉयलेट रंग की होंगी। परीक्षा पैटर्न 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का पैटर्न बदला गया है। अब परीक्षा में लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाएं शामिल होंगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब आपका प्रैक्टिकल भी होगा और साथ ही साथ आपका रिटन एग्जाम भी होगा। परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम अंक, यानी कि चाहे आप 10वीं का बोर्ड दे रहे हो चाहे आप 12वीं का बोर्ड दे रहे हो, आपको कम से कम 33% तो लाने ही हैं अगर आपको पास होना है हर एक सब्जेक्ट में। ओवरऑल नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने लाने हैं, 33 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। चलिए आगे मैं बात करूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में। क्या वो यूपी बोर्ड परीक्षा क्या टाइम टेबल है, वो आपका दिसंबर तक क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पता है आपकी प्रैक्टिकल डेट्स जो है वो तो मैंने आपको बता दी है, यानी कि आपकी जो बोर्ड की डेट शीट है जिसको आप बोलते हो, वो भी आपकी दिसंबर मंथ तक क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, ध्यान दें कि तिथियां जो है वो संभावित हैं, यानी कि जो आपकी टेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि अनुमान लगा लिया जाता है कि हाँ इस तारीख को ये आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा
तो उसको भी आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आपको तुरंत ही निकाल लेना है, ठीक है, जिसको आप अपने जहां पे भी आप परीक्षा देने जाओगे अपने साथ आप उसको लेकर आपको जाना अनिवार्य होता है। आगे मैं बात करूं यूपी बोर्ड छात्राओं के लिए तैयारी के सुझाव, यानी कि ये सब तो होता रहेगा, मेन बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें तैयारी करनी है ना। तैयारी करने के लिए आपको इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले समय, ठीक है, यानी कि रोज आना, अपना एक टाइम टेबल बना लो, रोज आना, हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा क्या दो, समय दो, ठीक है, अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, मैनेज करो कि हाँ मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट हल करें, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है, देखो कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसे आता है, किस टॉपिक में से, सब्जेक्ट में से आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो, उन पे ज्यादा तैयारी करो। अब आपको पता है बोर्ड परीक्षा में ना एक चीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है, मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम बनाते हैं, मैं भी आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश, तो मुझे पता है कि क्या होता है, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आपके लिए जाते हैं बोर्ड में। हमेशा आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर का कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आपके इस आने वाले पेपर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, ठीक है, तो क्यों ना आप उनको पक्का करके चलो, उनकी तैयारी करके चलो, ठीक है, नोट्स बनाओ अपने, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी स्वास्थ्य को, जीवन शैली को सही रखो, क्योंकि आजकल क्लाइमेट जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और बीमारी में तो आपको पता है, बीमार हो गए तो एग्जाम तो हमारा अच्छा जाने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। आपके पास अभी भी समय है, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है ना तो अब पढ़ लो, ठीक है, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आओगे और अच्छा पढ़ सकते हो। बाकी आप इनविक्टा प्लस तो है ही आपके साथ, उनके साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे इनविक्टा प्लस के साथ तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। थैंक यू।